नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश जैन समृद्धि रेकी अवेकनिंग फाउंडेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया कि रेकी का इतिहास क्या है, रेकी हमारे जीवन में आई कैसे और रेकी लफ्ज़ के मायने क्या हैं, ये हमने बताया। आज हम बात करेंगे कि रेकी का हमारे जीवन में महत्व क्या है, क्यों हमें रेकी सीखनी चाहिए। तो हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, जिन्हें हम अगर डिफ़ाइन करें तो मेंटल, इमोशनल और फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं। फिज़िकल लेवल के अंदर हमारा नॉर्मली जैसे बच्चों का बाहर खेलने गए, चोट लग गई, हम किचन में काम कर रहे हैं, कुछ जल गया, या हम बाहर जा रहे हैं, दरवाजे में हाथ आ गया, चोट लग गई। बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। अगर किसी को रात को बुखार हो गया, बहुत वक्त होता है ऐसा कि रात को ही बुखार होता है, तो उस वक्त में आपके पास मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अगर आप रेकी के ज्ञाता हैं, जानकार हैं, तो आपने जस्ट उस पर हाथ रखना है और अपनी एक भावना देनी है कि ये इसे उपचारित कर दे। वो साथ की साथ हील हो जाएगी और आप देखेंगे कि 10-15 मिनट में जिसको बुखार था वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। और अगर किसी के चोट लगी है या किसी के जल गया, आप उस पर हाथ रखेंगे, 5-10 मिनट हीलिंग करेंगे, आप देखेंगे कि उसको दोबारा, नहीं तो अगर आप मेडिकल लाइन में जाएं तो 7 से 10 दिन लग जाते हैं किसी जले हुए को हील होने में। आपने रेकी से उपचार किया, उसको दोबारा उपचार की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उसको कभी जलन का महसूस ही नहीं होता। ऐसे ही भावनात्मक हमारे बहुत सारे अवरोध होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इमोशनली हम हर्ट हो जाते हैं। जैसे घर में हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया, या उनके रिलेशन में कुछ खटास है, या माँ बेटे के बीच में कोई छोटी सी कहा-सुनी हो गई, बाप बेटे के बीच में कहा-सुनी हो गई। हम उन बातों को, छोटी छोटी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, जिससे हमारे इमोशनल जो हमारी भावनात्मक अवरोध पैदा होने शुरू हो जाते हैं। आप देखेंगे कि बात बहुत छोटी होती है, लेकिन वो बात इतनी बढ़ जाती है कि जिसे हम टेंशन कहना शुरू कर देते हैं, डिप्रेशन में चली जाती है। ऐसे ही जो जेंट्स होते हैं या फीमेल्स होती हैं जो जॉब करती हैं, ऑफिस के अंदर उनको वो लेवल का ये कह लीजिए कि उनको ऑफिस में बहुत ज़्यादा वो अहमियत नहीं दी जा रही जिनकी वो सोचते हैं कि मेरी वो स्थान है, तब भी उनको ये इमोशनली इनबैलेंस होना शुरू हो जाता है। बिज़नेस में छोटे मोटे लॉस हो गए, या आपकी पेमेंट कहीं फंस गई, आप धीरे धीरे इमोशनली इनबैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, और वो सारी चीज़ें आपके दिमाग पे चलनी शुरू हो जाती हैं, जिससे हम कहते हैं कि हम डिप्रेशन के पेशेंट हो गए। नींद नहीं आती, हम सारा दिन उन्हीं बातों को सोचते रहते हैं, और कई बार इतनी बुरी सिचुएशन हो जाती है कि हमें नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं। अगर आप रेकी के जानकार हैं, या आपके घर में कोई रेकी जानता है, अगर आपको कोई भी ऐसी परेशानी हो जहाँ से शुरुआत होती है, तो आप वहीं पे उसी दिन ही बस अपने 2 हाथ यहाँ पर रखें, या कोई भी जो रेकी का जानकार है आपके घर में, वो आपके आज्ञा चक्कर पे दोनों हाथ रखे और उपचार कर दे। आप देखेंगे कि 5-10 मिनट के अंदर ही आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, और कोई भी भावनात्मक या मेंटली जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है बिल्कुल शांत हो जाएंगी। और आप ये भी देखेंगे कि आप इतने ज़्यादा एनर्जी से भर जाएंगे और जान्वित हो जाएंगे कि आप अपने सारी दिनचर्या को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। आप अगर रात को सोते हुए रेकी उपचार लेते हो, तो आप देखेंगे सुबह उठ के आप पूरी तरह उन सारी प्रॉब्लम से, उन परेशानियों से ऐसा महसूस करेंगे कि वो आपकी ज़िंदगी से ही चली गई हैं। यही रेकी हमारे जीवन में करती है। दोस्तों, अब आप जान ही गए कि रेकी ऊर्जा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ये रेकी ऊर्जा हमारे जीवन में जन्म से ही हमारे साथ आती है, ये हमारे अंदर की ही एनर्जी है। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर काफ़ी वक्त के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि एक ताला काफ़ी वक्त तक उसे लॉक लगा के छोड़ दिया जाता है, तो उसका यूज़ नहीं होता, तो वो बिल्कुल लॉक हो जाता है, वो दोबारा खुल नहीं पाता। अगर उसे खोलना पड़ता है, या तो हमें उसकी ऑयलिंग करनी पड़ती है, या किसी ना किसी नए इंस्ट्रूमेंट से उसे खोला जाता है। ऐसा ही हमारे जीवन के साथ भी है। हमारे अंदर की बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें जागृत करने के लिए हमें किसी ना किसी ऑयलिंग की या किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है।
ऐसे ही रेकी को जागृत करने के लिए हम अट्यूनमेंट का सहारा लेते हैं। अट्यूनमेंट या इनिशिएट, इसमें होता क्या है कि हम आपको जगाते हैं, आपके सोए हुए शेर को जगाते हैं। इससे आपकी सारी ऊर्जा ऊर्जान्वित होती है, सक्रिय होती है, जिससे आप किसी का भी उपचार कर पाते हैं। बेसिकली जब आप रेकी सीख लेते हैं तो आपके हाथों से वो ऊर्जा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। प्रवाह किसी को ऊर्जा गर्मी के रूप में महसूस होती है, किसी को वाइब्रेशन के रूप में महसूस होती है, किसी के टिकलिंग होती है या किसी के चींटियों जैसे महसूस होता है। हर एक का अपना अपना अलग अलग एक्सपीरियंस है। और कई बार क्या होता है कि कोई उपचार कर रहा होता है, उसे हाथों में कोई भी वाइब्रेशन या कुछ भी महसूस नहीं होता, लेकिन सामने वाला पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो जो उपचार कर रहा है, जिसने रेकी सीखी है, उसको अपने ऊपर थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत होती है और उसको भी वो धीरे धीरे थोड़ी मेहनत से, थोड़े मेडिटेशन से वो सारी फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, अट्यूनमेंट डॉक्टर मैकाऊ सुइज ने एक ऐसी थेरेपी बनाई, एक ऐसा नई चीज़ का रूपांतरण किया कि जिससे एक आम इंसान भी एक कठिन तपस्या को कुछ क्षण में ग्रहण कर लेता है। जैसे डॉक्टर मैकाऊ सुइज ने 21 दिन की कठिन साधना की, उन्होंने अन्न और जल को त्यागा और 21 दिन लगातार एक कठिन साधना करने के बाद उन्हें इस एनर्जी को ग्रहण किया। यूनिवर्स की तरफ से उनको ये एनर्जी मिली, एक्टिवेट हुई, सक्रिय हुई। लेकिन उन्होंने सोचा कि आम इंसान तो इसके साथ जुड़ ही नहीं पाएगा, हर कोई तो इतनी कठिन तपस्या कर नहीं पाएगा। तो उन्होंने इसके लिए एक बड़ा सरल सा माध्यम बनाया, अट्यूनमेंट। अट्यूनमेंट के माध्यम से किसी के भी अंदर उसकी सारी शक्तियों को उजागित किया जा सकता है। ये कह दीजिए कि उन्होंने एक ऐसा ऑयल बना दिया कि बस आपके अंदर डाला और आपकी सारी एनर्जियाँ सक्रिय हो गई। ये बहुत ही सरल माध्यम है। जैसे आप रेकी सीखने आते हैं तो आपकी अट्यूनमेंट होती है और 10-15 मिनट की मेडिटेशन के साथ आपकी सारी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं और उसके बाद आप किसी का भी उपचार कर सकते हैं। दोस्तों, रेकी ऊर्जा सक्रिय होने के बाद इससे आप अपने स्वयं का उपचार भी कर सकते हैं और अपने सगे संबंधियों का उपचार भी कर सकते हैं, अपने फैमिली के सभी मेंबर्स का उपचार भी कर सकते हैं। हम रेकी के अंदर अपने चक्रा और ऑरा के ऊपर काम करते हैं। चक्रा हमारे ये 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं जो हमारे सभी बड़े ऑर्गन्स के साथ जुड़े होते हैं। ये गोल शेप में घूमते हैं और प्राण ऊर्जा को यूनिवर्स से सक करते हैं। और जो हमारा आभा मंडल होता है, ये हमारे चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये जितनी स्वस्थ होती है, जितनी बड़ी होती है, शक्तिशाली होती है, हम उतना ही स्वस्थ रहते हैं, उतना ही एनर्जेटिक रहते हैं। रेकी के अंदर हम इसी के ऊपर ही काम करते हैं और इस चक्रा और ऑरा के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। तो इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमारी आने वाली वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें।